नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर, बाहरी प्रसाद पर रोक और उसके प्रभाव। हाल ही में तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में मिलावट का मामला सामने आया, जिसके बाद देश के विभिन्न मंदिरों में बाहरी प्रसाद पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। राजाजीपुरम लखनऊ के तडियन मंदिर में भी इसी क्रम में ये रोक लगाई गई। इस पर ई ब्लॉक व्यापार मंडल के अध्यक्ष ऋषभ गुप्ता और मंदिर के महंत रमाकांत दास के बीच विवाद छिड़ गया। और तिरुपति मंदिर में जो हुआ है वो मंदिर के अंदर के प्रशासन ने किया है, उनके द्वारा हुआ। किसी दुकान के जरिए वो प्रसाद नहीं आया, वो तो मंदिर के अंदर बना। ये जो अपने मंदिर प्रांगण में राजनीति का मुद्दा बनाया जा रहा है, इसको ना किया जाए। उन्होंने हमको सबसे पहले जातिगत टिप्पणी की। किस आधार पे जातिगत टिप्पणी की? देखिए, मंदिर धर्म कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। जो लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं, इसको राजनीति से जोड़ रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ, ये धर्म का मुद्दा कभी राजनीति का हो ही नहीं सकता। आपसे डायरेक्टली बात नहीं की? हमसे डायरेक्टली एक बार भी बात नहीं की। मान जी, ये क्यों नियम लागू किया, क्या कारण है, क्या उद्देश्य है? कुछ नहीं। उनका उद्देश्य खाली ये था कि किसी भी बहाना संतों महंतों की या मंदिर की छवि को खराब करना। जो जी तिरुपति बालाजी मंदिर में जो प्रसाद को लेकर जो विवाद चल रहा है, उस पे यहाँ राजवीपुरम में तड़ियन मंदिर में भी महंत ने कुछ और मतलब कुछ टिप्पणियां हुई थी। उसको लेकर हम राजवीपुरम के व्यापार मंडल अध्यक्ष ऋषभ गुप्ता जी के साथ जुड़ रहे हैं। तो ऋषभ गुप्ता जी, ये बताइए कि जो वहाँ पे मंदिर को लेकर जो विवाद हो रहा है, मंदिर में प्रसाद को अलाउड नहीं किया गया, जो बंद कर दिया गया, और वहाँ पर सिर्फ मेवा और फल को अलाउड किया गया, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ई ब्लॉक मार्केट में। देखिए, मंदिर धर्म कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। जो लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं, इसको राजनीति से जोड़ रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ, ये धर्म का मुद्दा कभी राजनीति का हो ही नहीं सकता है। ये मुद्दा है परंपरा का, ये मुद्दा है हिंदू संस्कृति का। आज 30 साल से 40 साल से जो दुकानदार महाप्रसाद बना रहे हैं, और जो भगवान को परंपरा है मोदक की, और जो भगवान को परंपरा है 56 भोग की, वो बंद नहीं होनी चाहिए। और तिरुपति मंदिर में जो हुआ है, वो मंदिर के अंदर के प्रशासन ने किया है, उनके द्वारा हुआ। किसी दुकान के जरिए वो प्रसाद नहीं आया, तो मंदिर के अंदर बना। अगर प्रतिबंध होना चाहिए तो उन मंदिर प्रशासनों पे होना चाहिए जो अंदर प्रसाद बना रहे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। और उसके बाद जब तक खाद्य विभाग फूड विभाग उनको एनओसी ना दे और रजिस्टर ना करें, वो प्रसाद ना बनाए। इसमें दुकानदारों का क्या दोष? उन गरीब दुकानदारों को क्यों मारा जा रहा है तुगलकी फरमान जारी करके कि ये प्रसाद चढ़ेगा या ये नहीं चढ़ेगा? ये कौन होते हैं? इनको किसने अधिकार दिया कि ये प्रसाद हमारे भगवान पे चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा? हम खाएं 56 भोग और भगवान को चढ़ाएं मेवा और फल? नहीं, तो उन्होंने ऐसा कुछ बोला कि अपने घर पे प्रसाद ला सकते हैं या कुछ ऐसा, कि वहाँ से नहीं खरीद सकते हैं या चढ़ा ही नहीं सकते भगवान? देखिए, अगर शुद्धि की बात की जाए तो घर में जिनके प्रसाद बन रहा है, उनको कौन वेरीफाई करेगा कि वो शुद्ध है? वह शुद्ध घी में बन रहा है। ये तो बात वही हो गई कि शुद्धता का प्रमाण तो खाद्य रसायन विभाग जो हमारे पास है, वो आए और वो जांच करे जहाँ पे बन रहा है। ये एक परंपरा है, ये एक 30 साल पुरानी परंपरा है। जिस मंदिर की आप बात कर रहे हैं, उस श्री टणिया हनुमान मंदिर में हम खेल के बड़े हुए। यहाँ पे अखाड़ा हुआ करता था, यहाँ की परंपरा अलग थी। यहाँ पे कई शादियां बनी, यहाँ पे कई रिश्ते लोगों के तय हुए। ये एक बहुत पवित्र स्थान है, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं उन चीज़ों के खिलाफ बोल रहा हूँ जो यहाँ पे आजकल चल रहा है। और यहाँ पे जो चल रहा है वो ये है कि यहाँ पैसे का खेल हो रहा है, भक्तों की भावनाओं का खेल हो रहा है। किस तरह हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे तख्ती लटका दी जाती है कि 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन का सेवा शुल्क 250 रुपए, 200 रुपए और 500 रुपए। इस मंदिरों में ये होता है। मतलब वहाँ पे तख्ती लटका दी जाती है कि मतलब पैसा भी लिया जाता है लोगों दर्शकों से? बिल्कुल, उनकी पर्ची काटी जाती है। आप ये पता करिए, शोध करिए, आप निकाल के आएंगे, मेरे पास कई फोन आए। ये मेले में होता है ऐसा कि कभी-कभी होता है? ये तो इनकी परंपरा बन गई है। जब से यहाँ पे पुजारी जी ने कब्जा किया है, ये तो इनकी परंपरा बन गई। पुजारी जी के आने के पहले ऐसा कुछ नहीं था? कभी ऐसा नहीं था, कभी ऐसा नहीं था। ना ही इस मंदिर पे कभी सवाल। मेरे पिताजी यहाँ 15 साल अध्यक्ष रहे, उसके बाद मैं अध्यक्ष रहा, कभी इस तरह की बात नहीं हुई। मेरा विषय फिर वही है कि धर्म के साथ छेड़छाड़ नहीं सही है, परंपरा के साथ छेड़छाड़ नहीं सही। उसके बचाव में मैं खड़ा हूँ और मैं आवाज उठा रहा हूँ और मैं उठाऊंगा इस बात को। आपके द्वारा और आपके कुछ व्यापारियों के द्वारा जो तहरीर दी गई थी तालकटोरा थाने में, तो उसमें क्या पक्ष था उसका? देखिए, तहरीर किसी प्रसाद के मामले में नहीं दी गई, किसी धर्म के मुद्दे पे नहीं दी गई। तहरीर दी गई है जो यहाँ के पुजारी ने
तथाकथित कब्जादारी पुजारी ने जो वीडियो बना के सोशल मीडिया पर मेरी छवि खराब करने का विषय उठाया, बिना तथ्य के उन्होंने मुझ पे आरोप लगाया कि मैं पुलिस की दलाली करता हूँ। उनके पास इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है और मैं मौजूदा यहाँ का अध्यक्ष, एक सम्मानित व्यक्ति पे, उसकी जाति पे एक प्रश्न उठाना और जाति के साथ साथ उन्होंने समस्त गुप्ता व हलवाई लोगों पे एक आरोप लगाया है कि यहाँ लोग नहाते नहीं है, प्रसाद बना रहे हैं, यहाँ लोग नशा करके प्रसाद बना रहे हैं। ये क्या, ये बहुत छोटी बात कही उन्होंने। जो व्यापारी यहाँ पे 30 साल से मंदिर की सेवा कर रहा है, बहुत छोटी बात उन्होंने कही। उनको आए हुए कितना टाइम हुआ ये बताएं। दूसरी चीज, आपने एक व्यापार मंडल अध्यक्ष पे ये आरोप लगाया कि वो पैसे ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या आपके पास कोई तथ्य है? आपने दलाल बोला। क्या इस तरह की भाषा किसी महंत या पुजारी या योगी को शोभा देती है? नाम लेकर बोला था या फिर ऐसे? आप वीडियो देखेंगे तो उसमें नाम लेके बोला, उसमें और भी बहुत कुछ बोला। उन्होंने और हिंदू संगठनों से मदद मांगी कि आप मेरी मदद करिए। वो क्या करना चाहते हैं? मेरी हत्या करवाना चाहते हैं? अगर मैं आवाज उठा रहा हूँ तो क्या मेरी हत्या कराएंगे? मेरा मत इतना है कि वहाँ पे एक ब्राह्मण, एक विद्वान ब्राह्मण बैठे, जो कि कम से कम एक जो रीति रिवाज प्रभु की चली आ रही है वो उसको आगे बढ़ाए। ब्राह्मण नहीं है क्या वो? ब्राह्मण बता रहे। ये विषय बहुत बड़ा है, इस सवाल का जवाब आप शोध करिए। वे ब्राह्मण नहीं हैं और मेरी सरकार से भी ये निवेदन है और अपील है कि उनकी जाति का, उनके निवास स्थान का, उनके फंड का, उनके निजी खातों की जांच कराई जाए कि वहाँ पे जो भक्तों का दान आ रहा है, क्या उससे मंदिर का कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या निजी इस्तेमाल में जा रहा है, या भक्तों की आस्था के साथ वहाँ पे छेड़छाड़। वहाँ पे जो दान वगैरह आता है तो उसका क्या मंदिर प्रशासन में ट्रस्ट है ना, तो ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? जब ट्रस्ट बनाया जाता है तो उसमें सबसे पहली भावना ये होती जनसेवा की। वो बताएं उन्होंने कितने गरीब बच्चों का इलाज कराया, वो बताएं मंदिर में बाहर खड़े होने वाले कितने गरीबों का उन्होंने पेट भरा, वे बताएं मुझे कि उन्होंने कितने बच्चों की स्कूल की फीस माफ कराई या उनकी फीस मंदिर के ट्रस्ट से दी। इस बात का जवाब दें वो। और अगर उसके अंदर कोई पानी टंकी लगी है, क्या मंदिर प्रशासन में ट्रस्ट है ना, तो ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? जब ट्रस्ट बनाया जाता है तो उसमें सबसे पहली भावना ये होती जनसेवा की। वो बताएं उन्होंने कितने गरीब बच्चों का इलाज कराया, वो बताएं मंदिर में बाहर खड़े होने वाले कितने गरीबों का उन्होंने पेट भरा, वे बताएं मुझे कि उन्होंने कितने बच्चों की स्कूल की फीस माफ कराई या उनकी फीस मंदिर के ट्रस्ट से दी। इस बात का जवाब दें वो। और अगर उसके अंदर कोई पानी टंकी लगी है तो वो उनके पैसों से नहीं लगी है, भक्तगढ़ के पैसों से लगी है। मतलब वहाँ पे जो काम हो रहा है, वहाँ पे जो पैसा आ रहा है, उससे वहाँ पे कोई काम नहीं है। देखिए, ये पता लगाना मेरा काम नहीं है, ठीक है? ये एक अलग विषय है। पैसा आ रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। क्या आ रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं मंदिर का मालिक नहीं हूँ, मैं भी एक भक्त हूँ जो इस प्रांगण में बैठता है। उसने सिर्फ आवाज उस बात पे उठाई, मैंने वो आवाज इस बात पे उठाई कि वहाँ पे गलत काम हो रहा है, वहाँ पे व्यापारियों का शोषण हो रहा है, गरीब व्यापारियों को मारा जा रहा है, गरीब व्यापारियों पर आरोप लग रहे हैं, गरीब व्यापारियों से धन वसूली हो रही है। तिरुपति मंदिर में जो प्रसाद को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा था, उसी को लेकर लखनऊ के राजाजीपुरम में तड़ियन हनुमान मंदिर में, जो कि महंत जी हैं वहाँ के, उन्होंने भी प्रसाद को लेकर बाहर ही प्रसाद को वर्जित किया है, जिसमें बताया गया कि घर के प्रसाद को और या फिर जो सूखा प्रसाद है जैसे मेवा है और फल फ्रूट आदि को वर्जित नहीं किया गया है। तो हमारे साथ मंदिर के महंत, आइए हम इनसे बात करते हैं, क्या है मामला। सीताराम, जो तिरुपति मंदिर में जो इंसिडेंट हुआ, जिसमें प्रसाद में मिलावट के चलते हमारे हिंदू आस्था को ठेस पहुंचा है, इसके कारण काफ़ी संत समाज में भी आक्रोश है, जो जनता में भी आक्रोश है। जिस जगत भगत ने आज तक कभी फूल से भी लहसुन प्याज इत्यादि का सेवन नहीं किया था, जब उसको पता चला होगा कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो गया तो उसको कितना आहत हुआ होगा। तो इसके चलते संतों ने भी आक्रोश प्रदर्शित किया। इसके चलते हमारे संत समाज की बैठक हुई, बैठक में चर्चा चली। वहाँ पे कहा गया कि जब इतने बड़े प्रतिष्ठित स्थान में इतनी बड़ी घटना हो सकती है तो हम आपको भी अपने भगवान की शुद्धता की सुरक्षा स्वयं करनी होगी। तो इस कारण ये निर्णय लिया गया कि हम लोगों को जितने हो सके बाहरी प्रसाद का बहिष्कार करना चाहिए, जिससे भगवान की शुद्धता बनी रहे। अच्छा, ये निर्णय जो है आपका आपके संघ से आया? हम संत परंपरा के मेंबर्स में जुड़े हुए हैं तथा आए दिन समय समय पर बैठक होती रहती है। उसी में ये चर्चा चली कि धीरे धीरे इसको सभी क्षेत्रों में लागू किया जाए
तथा पूरे भारतवर्ष में भी धीरे-धीरे लागू होने जा रहा है। मथुरा, वृंदावन इत्यादि में ये लागू हो चुका है। अपने लखनऊ में भी सबसे पहले मनकामेश्वर मंदिर में ये लागू हुआ, जो भी बहुत अच्छी पहल है। उन्होंने पहल किया, तत्पश्चात अपने मंदिर में भी लागू हुआ। उसके वहाँ पर जो मनकामेश्वर मंदिर में ये चीज़ लागू किया गया, वहाँ पर कोई बवाल नहीं हुआ, कोई मुद्दा नहीं हुआ? वहाँ कोई मुद्दा नहीं हुआ, यहाँ इसको मात्र एक राजनीति का विषय बनाया जा रहा है, जिसके चलते इन्होंने क्या किया कि आने वाले हफ्ता भर से जितने भी जगत भगत आए, उन्होंने पूरा एप्रिशिएट किया कि नहीं महाराज जी, जब इतना प्रतिष्ठित स्थान में ये गलती हो सकती है, तो हम आपको भी शुद्धता का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। हम कहाँ कह रहे हैं किसी मिठाई वाले को ना बेचो, ना खरीदो, हम ना भगत से कह रहे हैं, ना इनसे कह रहे हैं। आप चढ़ाने से मना कर रहे हैं। हमने अच्छा ये बताइए महाराज जी, जो यहाँ पे किसी मतलब किसी विशेष समुदाय के लोगों ने या फिर किसी ने तो नहीं किया, आपने अब आप बोल रहे हैं कि किसी ने यहाँ पर इसमें हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों ने किया। जो लोग हैं वो विधर्मी विचारधारा के हैं, वो हमेशा हिंदुओं को ही टारगेट करते हैं, अपने हिंदू संत समाज को ही टारगेट करते हैं। ऐसी विचारधारा के लोग, मात्र उनका यही उद्देश्य रह गया कि जितना हो सके जातिगत तथ्यों के आधार पर अपने हिंदुओं का बंटवारा करते हैं। इसी कारण आज से पहले भी संत समाज में यही चर्चा चली कि ऐसे लोगों की विचारधारा यही है कि जब तक बटोगे नहीं तब तक कटोगे नहीं। इनका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे हिंदू संप्रदाय को जातिगत टुकड़ों में बांट देना और धर्म का नाश कर देना। हाँ, तो यही तो, लेकिन वहाँ पर जो तिरुपति मंदिर में जो ट्रस्ट था, ट्रस्ट के जो मेंबर थे, जो वहाँ के अध्यक्ष थे, वो भी ईसाई धर्म से। यही तो तात्पर्य था कि उनका भी पहले जानकारी नहीं हुआ, किंतु अंत में जब उनके पिता को समाधि देनी पड़ी तब पता चला, जब उनका अंतिम संस्कार होना था तब जानकारी हुआ। तो उन्होंने कहा कि हम ईसाई हैं, ईसाई तरीके से हम उसका अंतिम संस्कार करेंगे, तब जाके ये जानकारी है। उसके तत्पश्चात भी ना जाने कब से ये चल रहा था। जब पार्टी चेंज हुई, चीज़ों की जानकारी हुई, मात्र उन पार्टियों का यही दोष रहा कि उन्होंने इस चीज़ को पहले से अवगत नहीं कराया, पहले जांच नहीं कर पाए। खाली एक आदमी के उससे नहीं होना, उसमें मेंबर्स भी इन्वॉल्व होंगे, वो किस स्वार्थवश हों वो ईश्वर जाने। अच्छा ये बताइए, जो अध्यक्ष जी हैं हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी, उन्होंने ये बोला कि जो घर का प्रसाद, जैसे अब यहाँ पे लाउड स्पीकर में बोला जा रहा है कि घर के प्रसाद को वर्जित नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने बोला कि घर के प्रसाद को हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये सही है? जो भी भक्तजन आएँगे, उनमें भगवान का इतना आस्था ज़रूर है कि वो भगवान को 150-200 रुपए किलो वाला घी नहीं भोग लगाएँगे। वो खुद चाहेंगे, अगर मान लीजिए आदमी गरीब भी है और उसमें भगवान की आस्था है, तो वो अगर 700-800 रुपए किलो वाला भी घी है, तो आप सबसे पहले उसको हिंदू दुकान से ही लेना चाहिए, मुस्लिम दुकान से नहीं लेना चाहिए, उसके अतिरिक्त। यदि वो लेता है, अगर वो कैपेबल नहीं है, तो नहीं वो 700-800 रुपए किलो में 1 किलो लेगा, वो 100 ग्राम भी लेके भगवान का प्रसाद तैयार करके भोग लगा सकता है। इतना तो साफ-सुथरी बात है। वो ये भी बोल रहे थे कि जो यहाँ पे बाहर के जो शॉप्स हैं, उसमें फूड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो वहाँ के लोग आते हैं और यहाँ जाँच पड़ताल की जाती है, जबकि घर के प्रसाद में तो कोई ऐसा नहीं होगा। देखिए, जब शुद्धता की बात आती है तो जो भी जगत भगत आएगा वो दूसरी चीज़ स्वयं नहीं लाएगा। वो अपने आप स्वयं वैसी चीज़ बनाएगा, क्योंकि उसको भगवान को भी भोग लगाना है और स्वयं भी पाना है। और यहाँ के मिलावटखोर दुकानदारों का तात्पर्य क्या है, मैं किसी का व्यक्ति विशेष का नहीं कहूँगा। हम स्वयं देखें हैं, किसी अन्य को नहीं कहेंगे। मैंने स्वयं देखा है कि कितने कारीगर इत्यादि रहते हैं, वो बिना नहाए धोए, कोई बीड़ी पीते हुए, कोई तम्बाकू खाते हुए, कोई इत्यादि करते हुए आता है, अपना वह जैसे-तैसे हाथों से बनाता है, शौच करके भी आते हैं, कोई हाथ धोए, नहीं धोए और उसके अतिरिक्त जुट जाते हैं। मैं प्रत्यक्ष देखा हुआ हूँ। उसके अतिरिक्त क्या हुआ, मात्र जस्ट हफ्ता भर पहले मैंने एक प्रसाद अपने सामने प्रसाद की दुकान में आया, भोग लगाया भगत ने, और मैं खैर नाम नहीं पूछ पाया उसका, आया भगत, उसने भोग लगा